स्टोर कंट्रोल। स्टोर कंट्रोल हम लोग लास्ट क्लास किए थे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स it is also called reordering quantity. Economic order quantity EOQ is also called your reorder quantity. This is also called reorder quantity. So economic order quantity is also called your reorder quantity. Economic order quantity means what? इसका मतलब क्या है? हम कितना क्वांटिटी कितना बार खरीदेंगे ताकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा। हम लोग का मेन मकसद क्या है? टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। How much quantity will be purchased so that this will so this must be a cost effective one. हम लोग जो लास्ट क्वेश्चंस किए थे 200 units will be purchased 8 times. It is a cost effective one. So economic order quantity is also called reorder quantity. Clear my point? So today we will discuss reordering level. Reordering level. Reordering level. Reorder again your placement of order. हम जो ये 200 यूनिट करके खरीदेंगे ये कौन सा बीच में खरीदेंगे? क्लियर माय पॉइंट? दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर। अगेन योर प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड रीऑर्डरिंग लेवल। सो प्लीज राइट डाउन व्हाट इज रीऑर्डरिंग लेवल। आप लोग निकालिए, लिखिए रीऑर्डरिंग लेवल। प्लीज राइट डाउन reordering level is that level of stock at which fresh order should be placed to make new purchase. Clear my point? Full stop. It is fixed somewhere between maximum and minimum level in such a way that fresh supply are received in such a way that just before the minimum level reached. इसका मतलब क्या है? मान लीजिए हम लोग का जो रीऑर्डरिंग क्वांटिटी है, आप लोग को मालूम है 200 यूनिट्स इज आवर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक बार अगर स्टॉक आ जाता है स्टोर में तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में से ही हम लोग इश्यू करते हैं। किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन भी चाहिए। हम लोग का पास्ट एक्सपीरियंस भी है, उसमें से हम लोग दो चीज को हम ध्यान देते हैं। पहला तो क्वांटिटी
और दूसरा है टाइम। दो चीज को ध्यान देना है, एक तो क्वांटिटी को ध्यान देना है, दूसरा चीज आपको टाइम में देना है। तो हम लोग को देखिए क्या होता है, हम ऑनलाइन आप लोग सामान मंगाते हैं, ऑनलाइन में जब हम सामान मंगाते हैं तो 3 से 4 दिन लग जाते हैं, मतलब मिनिमम जो है 3 डेज है, मैक्सिमम जो है 4 डेज है। उसी तरह कंपनी में भी जब मटेरियल ऑर्डर प्लेस होता है मटेरियल के लिए, वहां से सप्लाई करने में वो भी 3-4 दिन लग जाता है। इसका मतलब ये है, ये 3-4 दिन के लिए अगर हम मटेरियल होल्ड करके नहीं रखेंगे तो हम लोग का जो प्रोडक्शन है ये हैम्पर होगा ऑब्वियसली। सो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस, नहीं? क्योंकि दूसरा जो ऑर्डर आएगा हम लोग के पास 3-4 दिन लगेगा, इसका बीच में जो रॉ मटेरियल चाहिए वो हमको रिक्वायर्ड मिनिमम स्टॉक रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ 3 बातें ध्यान देना चाहिए। पहला मिनिमम क्वांटिटी और मिनिमम टाइम। मान लीजिए मिनिमम, फिर नॉर्मल और मैक्सिमम। ये क्या चीज है? मिनिमम, नॉर्मल एंड मैक्सिमम। मान लीजिए हम लोग का कुछ नहीं होने से भी तो 5 यूनिट डेली का प्रोडक्शन होगा, मिनिमम से मिनिमम, नहीं? अगर लेबर आएगा, खर्चा होगा, हम लेबर बैठे रहेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, चाहे प्रोडक्ट सेल हो या नहीं हो। प्रोडक्शन का काम है प्रोडक्शन करना। मान लीजिए मिनिमम हम लोग 5 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे पर डे। कितना यूनिट प्रोडक्शन करेंगे? 5 यूनिट। और जब नॉर्मली हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो 10 यूनिट। और कहीं कहीं अगर हैवी ऑर्डर आ गया, कुछ आ गया, तो मैक्सिमम मान लीजिए हम 15 यूनिट्स पर डे प्रोडक्शन करते हैं। ये हम लोग का पास्ट एक्सपीरियंस से ही पता चलता है कि हमको मिनिमम कितना यूनिट प्रोडक्शन करना है, नॉर्मल कितना प्रोडक्शन होता है, और कहीं हैवी ऑर्डर आता है तो मैक्सिमम हम लोग का कितना हो। तो अगर हम मिनिमम की बात करते हैं, मान लीजिए मिनिमम कोई चीज मंगाने के लिए हम लोग को 2 दिन जरूरत है, 2 डेज इज रिक्वायर्ड। कितना दिन चाहिए? 2 दिन चाहिए। क्लियर? और मैक्सिमम वो सप्लाई हो जाता है 4 दिन के अंदर। तो इस बीच में आप रखिए 3 डेज रखिए इसको। इसका मतलब कोई चीज अगर हम ऑर्डर देते हैं तो ये मिनिमम 2 दिन लेता है, मैक्सिमम सप्लाई करने के लिए 4 दिन लेता है, 4 डेज। और नॉर्मल 3 डेज। मान लीजिए कभी कभी नॉर्मल नहीं भी देता है तो आप क्या करेंगे? नॉर्मल निकालने के लिए मिनिमम डेज रिक्वायर्ड, मैक्सिमम डेज रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2 भी आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर इतना पर डे हो रहा है तो इसके हिसाब से हम लोग को तो मिनिमम मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर पहले 200 यूनिट लिए थे हम लोग स्टॉक, ये घट के मान लीजिए 60 यूनिट हो गया। कितना यूनिट? 60 यूनिट हो गया। तो जब 60 यूनिट तक आएगा, अगेन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर विल बी मेड, नहीं? हम क्या करेंगे? फिर ऑर्डर देंगे, फिर आएगा। इसको बोलते हैं हम रीऑर्डरिंग लेवल। रीऑर्डरिंग लेवल कितना दिन के बाद आपको रीऑर्डर करना है। क्वांटिटी तो सेम है क्योंकि क्वांटिटी है 200 यूनिट। आप लोग निकाल चुके हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। एक बार ऑर्डर होगा तो 200 यूनिट होगा, 8 बार ऑर्डर होगा, ये तो मालूम है। तो इसका फॉर्मूला क्या है रीऑर्डरिंग क्वांटिटी का? सो प्लीज राइट डाउन। रीऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल टू write down reordering level is equal to maximum rate of consumption
rate of consumption so please write down maximum rate of consumption multiply into maximum reorder period multiply into maximum reorder period मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है 4 डेज मैक्सिमम पीरियड मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है मैक्सिमम कंजम्पशन 15 ना नहीं मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है 15 और मैक्सिमम कंजम्पशन पर एनम भी हो सकता है और भी एक फार्मूला है इसको भी हम यूज कर सकते हैं और you may write down or minimum level plus minimum level plus normal rate of consumption plus normal rate of consumption normal rate of consumption normal rate of consumption into normal reorder period into normal reorder period ये दोनों इक्वेशन हम अप्लाई करके रीऑर्डर लेवल निकाल सकते हैं ये था आप लोग का रीऑर्डरिंग लेवल रीऑर्डर अगेन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर क्लियर लिख लो नहीं तो मैं बुझा देता हूं इसको then comes to your maximum stock level maximum stock level so please write down maximum stock level write down maximum stock level is that level of stock above which the stock in hand should not normally be allowed to exceed full stop it is the largest quantity of a particular material which may be held in store at any time maximum level how much quantity of material should be maintained in a stores that is called maximum level how much quantity of material will be remain in stores beyond that as you know the object is to reduce the cost of production beyond that level stock will never be maintained clear my point so the formula is maximum level formula is write down reordering level
reordering level so first you will have to calculate the reordering level plus reordering quantity plus reordering quantity plus reordering quantity minus in bracket minimum rate of consumption minimum rate of consumption multiply into minimum reorder period multiply into minimum reorder period. Clear my point? So first you will have to calculate the reordering level, then you will calculate the maximum level. Clear my point? Then comes to your minimum stock level. Then next your minimum stock level. How much stock will always it will be maintained so to avoid the production. Clear my point? So minimum stock level so write down minimum stock level is that level of stock below which the stock in hand should not normally be allowed. Full stop. It is the lowest quantity of a particular material which must be had in the store at all times. That means minimum balance must be always maintained to avoid, otherwise that will hamper to your production. Unnecessarily you will pay lower cost than other cost. That's why here it says that normal, that is minimum stock level, must be maintained by all organizations. So now you see, in this case you will find the formula is the minimum stock level formula is reordering level. Write down reordering level minus normal rate of consumption into normal reorder period
period. Normal reorder period. This is your minimum stock level. Then comes to your average stock level. Then comes to your average stock level. Average means your opening stock plus closing stock divided by 2. ये हम लोग पढ़े. Average stock is equal to opening stock plus closing stock divided by 2. ये हम लोग पढ़े. लेकिन यहाँ जो है इसको जब स्टोर कंट्रोल में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2. मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2. और भी एक फॉर्मूला है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस के हिसाब से करते हैं. और we will write down minimum level plus minimum level plus half of reordering quantity. Half of reordering quantity. ये भी एक फॉर्मूला है आपका एवरेज स्टॉक लेवल का. क्लियर मेन पॉइंट. इसका मीनिंग क्या है बोल रहा है, राइट डाउन प्लीज. एवरेज स्टॉक लेवल indicates the average stock held by the organization. Another store control formula is there, that is called danger level. Danger कब होगा? जब आपका मटेरियल आपके पास होगा नहीं. आपके पास अगर मटेरियल है नहीं तो प्रोडक्शन बंद होगा. ऑब्वियसली labor cost you will have to bear, that will increase the cost of production. That's why danger level is also find out. Danger level. What is danger level? Please write down. Danger level is the level at which normal issue of the raw material inventory or stock and emergency issue are only made. On special requisition approved by the competent authority. You will find once material reaches to the danger level, then quick action is made. Otherwise, a slight change that will affect to increase in cost of production. Clear my point? So that's why danger level is also indicates. The formula is normal rate of consumption
normal rate of consumption multiply into maximum reorder period multiply into maximum reorder period maximum reorder period for emergency purchase for emergency purchase or emergency purchase. Clear my point? So this is all about your material control and store control. आप लोग घर में नंबर करिए